प्रेज और जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उनके अनमोल वचनों के लिए। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाए और परमेश्वर के महिमा का वर्णन किया जाए। परमेश्वर अति शक्तिशाली है भाई और बहनों। परमेश्वर जीवित यहोवा है। परमेश्वर जो सारे सृष्टि के मालिक हैं, वह बहुत ही बड़े और असंभव काम करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर सबको ताकत देता है, सबको सामर्थ्य देता है, सबको शक्ति प्रदान करता है, सबको वो हिम्मत देता है, सबको वो प्रोत्साहन देता है, ताकि परमेश्वर के जन मजबूत तरीके से वो हर परिस्थितियों का सामना कर सके। ऐसा एक मौका बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा ही एक कार्य बाइबल में लिखा हुआ है, जो एक बंदा डर डर के अपना गेहूं झाड़ रहा था। वह एक गड्ढे में था। वहां पर एक दूत ने उसको दर्शन दिया और वो दूत उनको प्रोत्साहन दे रहा था, उनको ताकत दे रहा था और उसको बता रहा था कि तू कमजोर नहीं है, तू डर मत। और वो दूत के साथ वो व्यक्ति यह कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर के दूत है और तू सही बोलता है तो रुक, मैं तुम्हारे लिए भेंट चढ़ाता हूँ, तुम्हारे लिए भेंट लेके आता हूँ। वो भागते हुए गया, एक बकरी का बच्चा काटा और उसने सब्जी तैयार किया और अखमीरी रोटी लेकर आया। और आगे क्या होता है आओ हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में। न्यायों की किताब 6 में 21 से लेके 23 तक, जजेस 6 21 to 23। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को उठाकर तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटी या भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो यहोवा के दूत का साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर। भाई और बहन और मित्र, गिदोन जाता है अपने घर, जाते हुए भागते हुए एक पली हुई बकरी का बच्चा काटता है, उसके लिए भोजन तैयार करके लेकर आता है। और जब वो दूत कहता है जाओ वृक्ष के नीचे वो चट्टान पे रख दे, उड़ेल दे। जब वो सब्जी और रोटी वहां पे रख देता है, उड़ेल देता है, और तब क्या होता है, परमेश्वर का दूत अपनी लाठी बढ़ाते हैं और वो लाठी बढ़ाते हुए उस भेंट जो गिदोन ने रखी हुई रहती है, वो लाठी उसको छूता है और उस चट्टान से एक आग निकलती है और उस आग से वो मांस और रोटियां भस्म हो जाती है।
और उसी क्षण परमेश्वर का दूत ओझल हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। और यहाँ पर गिदोन थर 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 कांपने लगता है और कहता है कि मैं अब तो बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के दूत को देख लिया है। भाई और बहन और मित्रों, तब परमेश्वर ने कहा, मत डर, तुझे शांति मिले। परमेश्वर ने उसको क्यों कहा मत डर, तुझे शांति मिले? क्योंकि वो एमोरियो से घबराए हुए थे। वो डर डर के वो अपना गेहूं निकाल रहा था। सारे इजराइल लोग डरे हुए थे और परमेश्वर ने उसे कहा, तुझे शांति मिलेगा, यानी उनको आजादी मिलेगा। भाई और बहन और मित्रों, क्या हम डर डर के जीवन बिता रहे हैं कि कल क्या होगा, हमारे खाने का क्या होगा, हमारे कपड़ों का क्या होगा, हमारे मकान के किराए का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? भाई और बहन और मित्रों, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं मत डर, बस सिर्फ एक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, परमेश्वर आपको शांति देगा। वो शांति जो कभी मिट नहीं पाएगी, वो शांति कभी खत्म नहीं होगी, वो अनंत शांति देगा। आओ हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। गिदोन ने वही किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उस दूत ने कहा कि तू जो खाना लाया है उस चट्टान पे रख दे। उसने सवाल नहीं पूछा, उसने रख दिया। भाई और बहन और मित्रों, हमें सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उनकी बात को मानना है, उनकी बात को सुनना है, और परमेश्वर हमें अनंत शांति देगा जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। आओ हम न डरें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहते हैं तुझे शांति मिले, मत डर। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 आपके दूत के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए। आपके वचनों के द्वारा हमें शांति मिलती है, आपके अनुग्रह के द्वारा हमें हिम्मत मिलती है। हे हमारे परमेश्वर पिता, जिस तरह से आपने गिदोन को कहा तुझे शांति मिले प्रभु, उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में हमें शांति की जरूरत है प्रभु। जो हमें वो शांति जो हमारे जीवन में आप तक पहुंचा सके, ऐसी शांति चाहिए प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। हमें आपके पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करें, आप अपने दूत के द्वारा हमें लीड करें प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो, आपकी जयकार हो प्रभु। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। God bless you. Have a wonderful day.